नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 19 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूं। दोस्तों आज की इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या बाजार संभलेगा कल या नहीं संभलेगा या इसी तरह जारी रहेगा? एफआई सबका सेलिंग, सारे लेवल टूटते जाएंगे, कहाँ सपोर्ट लिया, सारा दिमाग में भर गया है लोगों के। अब डर लग रहा है। और याद रखिए मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि भाई बैंक निफ्टी एक गैप छोड़ के गया है। वो डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे ना तब की खुशी में जो उसने गैप बनाया था वो गैप अभी भी दिमाग में है। मैंने कहा था वो गैप नहीं छूटना चाहिए था। अगर वो गैप छोड़ के जा रहा है तो फिर दिक्कत कर रहा है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है, और ये दिसंबर वाला भी बात मैंने बोल रखा था कि दिसंबर में आपको ये सब सिचुएशन देखने को मिलेगा ही। तो अभी मैंने एक डिटेल वीडियो टाटा मोटर्स पे डाला है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। बाकी साहब आपका टाटा मोटर्स पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत सवाल आ रहे हैं कि टाटा मोटर्स 1150 से लेके आ गया है 750, 400 पॉइंट्स आप हो गया, तो क्या हो सकता है? ये सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। ठीक है, अभी देखिए फिलहाल आज की बिकवाली और खरीदारी का आंकड़ा देखिए क्या जबरदस्त है। कैश में हम लोगों ने जो है खरीदा है 4484 करोड़, यानी कि डीआई घरेलू निवेशक ने, और एफआई ने कैश में बेचा है 1316 करोड़। तो यहाँ पर तो हम लोग ठीक हैं, इस एरिया पे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल अगर एफआई इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन अगर देख लीजिए तो टोटल जोड़ के 18,000 करोड़ का बेचा है। 18,000 करोड़ का सुपरा साफ कर दिया, देख रहे हैं? मतलब 18,000 करोड़ है। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 18,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 18,000। बाप रे बाप, 18,000 करोड़ बेच के चला गया। बताइए, देख रहे हैं 16,000 तो इसी में है, और 810 करोड़, फिर 942 करोड़, फिर 1551 करोड़। दिमाग का दही हो रखा है नहीं। खैर चलिए, ये तो हुआ अकड़ा बिकवाली का, खरीदारी का, और ये आ गया चार्ट आपके लिए बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का ये जो गैप है, मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर बोल देता हूं कि भैया ये गैप नहीं छोड़ना चाहिए था। ये गैप छोड़ के गया है तो वो खतरा बना के गया है भविष्य के लिए। ये गैप, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे तो ये खुशी में खुल गया था ज्यादा। अरे भाई साहब, खुल गया तो अभी तो पिटाई हो गया ना। अगर ये गैप फिल करने आता है तो 51,200 300 लेवल आपको दिखाई देगा। आज का लो है 52,000 का, ठीक है, 52,000 का लो है। क्लोजिंग कर रहे हैं 52,140 पे। देखिए 52,000 का लो है और क्लोजिंग कर रहे हैं 52,140 के आसपास में। तो ज्यादा खुश नहीं होना है कि 100 पॉइंट ऊपर क्लोज बनना है, उतना ज्यादा खुशी की बात नहीं भाई। हाँ, अगर ये 52,000 के आसपास और नीचे आता तो दर्द तो वैसे भी, डर तो अभी भी है, लेकिन अगर इसको बाउंस होना है तो हमें थोड़ा अभी देखिए कल है उसका निफ्टी का एक्सपायरी भी है, लेकिन अभी हम पहले चूंकि बैंक निफ्टी देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। बड़ा खराब मामला है नहीं। यहाँ क्या स्थिति चल रही है? 52,100 पर एट द मनी है, ठीक है। और इस एरिया पे 3,34,000 3,33,000 जो है आपका पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग बराबर है। तो ये एरिया किसी काम का नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया 52,500 से 52,600। याद रखिए 52,500 और 52,600। अब ये हमारे लिए मेन हर्डल हो गया, पहला रजिस्टेंस ये हो गया। और अगर कल का, आज का लो कल तोड़ देता है 52,000 वाला, तो भाई साहब फिर तो कहाँ आएंगे? 51,700। बाप रे बाप, यहाँ पे देखिए 51,700 का लेवल। यहाँ पे 2.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 1 लाख के आसपास में, और 51,800 पे अगर देखते हैं तो 3 लाख आपका पुट राइटर, कॉल राइटर 1,10,000 है। लेकिन यहाँ से अगर ये तोड़ता है तो ये 300 पॉइंट डर में चला जाएगा, डरे में लोग बेच के भाग जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत है। तो 51,800 51,700 तक का मामला चल रहा है। और वो अगर बात करें वो डोनाल्ड ट्रंप का गैप अप वाला, तो वहां तो लेवल मैंने बोला 51,200 से 51,300 इसकी संभावना हो सकता है अगर गैप फिलिंग करने जाएगा तो ये लेवल है। लेकिन फिलहाल अभी बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का मामला है। प्रीमियम चढ़ा हुआ है, अब देखिए यहाँ 52,140 पर है, और क्या स्पॉट में आप फ्यूचर में देखें 52,315। तो आप 150 पॉइंट तो ऊपर है, 150 पॉइंट से ज्यादा हमारा प्रीमियम है, महंगा ऑलरेडी। लोगों को लग रहा है अब बाउंस मारा कि तब मारा, अब मारा कि तब मारा, इसलिए प्रीमियम चढ़ा रखा है। इसीलिए क्या हो रहा है कि हमारा ऊपर में 150 पॉइंट महंगा दे रहा है। तो भैया तुमको लग रहा है नीचे सस्ता मिल रहा है, ले लो तो, इतना ऊपर क्या दिक्कत है जब तुमको लग रहा है तो।
ये हिसाब है। पीसीआर हमारे काम का है, ये बहुत अच्छा है, ओवरसोल्ड है एकदम, इसका पिटाई हो रखा है, तो ये कभी भी निचले स्तर से बाउंस मार सकता है। एक संभावना बनता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए, लेकिन आज तो फेड का मीटिंग है रात में, है ना, तो ये तो इशू है। अब हमें इसे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। फेड का मीटिंग का इम्पैक्ट तो पड़ता है भारत पर, तो ये भी देखिए कहाँ बोले खरीदारी आएगा। एक कंसोलिडेशन फेज है, इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर अगर निकलेगा तो एक चांस लीजिए, है ना। और अगर उस कंसोलिडेशन फेज के एरिया की हम बात करें तो इसका प्राइस आ रहा है आपका 300, 52,300 के ऊपर BUY बाय, उसके पहले नहीं, ठीक है। और इस कंडीशन से आपको टारगेट लेना है 52,400 से 52,600। देखिए 52,500 और 600 मेन हर्डल है, इसलिए मैं 600 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 52,800 पे तो बहुत तगड़ा सेलिंग है। अगर ये दिन के 2:30 बजे के बाद 52,600 के ऊपर टिक जाता है, 2:30 PM के बाद 52,600 के ऊपर टिक जाता है, तब आप एक चांस 52,800 का देख सकते हैं, वो भी अच्छी कुछ न्यूज रहेगा तब, नहीं तो नहीं। सेल ऑन राइज रखना है। कॉल ऑप्शन अभी फिलहाल इस अगर ये यहाँ से भागता है तो आपको कॉल ऑप्शन 52,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं, क्लियर है ना। और सेलिंग बाय वो तो बहुत आसान है, सेलिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां से वहीं से बेच दीजिए। लेकिन हम बेचेंगे कल, आज का लो टूटेगा तब, और इसका भाव है 52,000। अगर ये सेल जाता है तो हम 52,000 52,000 के बिलो आने पर सेल करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन से 51,800 51,700 तक का एरिया देख सकते हैं। देखिए इसके बाद ढंग का जो सपोर्ट आता है वो आता है 51,500, जो राउंड नंबर का है, बात समझ रहे हैं, ये वाला एरिया 51,600 दिख रहा है ना वहां पे, वही 51,500 है, यही एक ढंग का सपोर्ट है 51,500 600। इसलिए आपको पहले 51,700 और 800 तक जाए तो आप वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। कारण क्योंकि नीचे हम सपोर्ट के आसपास आएंगे तो हो सकता है इसी तरह से लंबा कैंडल मारे और सारा उड़ा दे, घूम जाए, लगेगा कि अब सब सही हो गया, ठीक है। तो आपको इस एरिया के आसपास बुक कर लेना है प्रॉफिट, और 52,000 के नीचे जाते ही तो 200-300 तो दे ही देगा। पुट ऑप्शन आप 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। ये तो स्थिति चल रहा है अभी फिलहाल, अभी तो जिसको मन जहां से हो रहा है वहीं से बेच दे रहा है और वहीं से प्रॉफिट भी हो जा रहा है ना। मतलब कोशिश करता है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करता। देखिए देखिए यहाँ से गिरा, थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन फिर राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, राइज होता है सेल हो जाता है, राइज होता है सेल हो जाता है, यही दिक्कत है। अब ब्रेड कब होगा, अभी तो राइज हो रहा है, अब ब्रेड कब होगा, राइज और ब्रेड। खैर चलिए, अब हम गैप अप की बात करते हैं। अभी तो सपने लग रहा है गैप अप, रात में अगर फेड कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो हर गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है। गैप अप की बात करें, अगर ये गैप अप खुल जाए किसी कारण से, तो गैप अप कितना खुलेगा, बहुत दम लगा लेगा 500 पॉइंट, बहुत दम लगाएगा तब तो 52,600 पे खुलेगा, वही तो हर्डल है ना। 52,600 खुलेगा, 52,700 खुलेगा, चलिए मान लेते हैं 52,800 खुलेगा। तो भाई साहब जब तक 52,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाता है 1 से 2 दिन, हम नहीं समझेंगे कि मामला सही हो गया है। हमें ये एरिया के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बिल्कुल आपको सेलिंग करने का चाहिए। जितना नजदीक 52,700 से 800 के आसपास बेचेंगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा अभी तक तो मैंने बोला ही नहीं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी मैसेज लिखिए व्हाट्सएप पर, आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मैसेज लिखे कुछ भी हाय हेलो, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं, ये पुट ऑफ यहाँ पे हो गया, गैप अप में अगर खुलता है तो 700-800 के नजदीक में बेचिए, 600 पे भी बेच सकते हैं, उसमें भी कोई ऐसा खराब नहीं लग रहा है जैसा कि मामला दिख रहा है। टारगेट नीचे की तरफ में 52,500 से लेके फिर 52,200 जो कि आजकल लगभग क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। अगर ये गैप अप खुल गया ना तब ये एरिया सपोर्ट बना लेगा, फिर इसके नीचे तब उस दिन नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो देखिए थर्सडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी आएगा, निफ्टी का एक्सपायरी आएगा, निफ्टी में भी एचडीएफसी बैंक सब घुसा हुआ है, बात समझ रहे हैं। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको देखिएगा शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, संभावना मिल जाए। पुट ऑप्शन, यहाँ से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 52,700 का लीजिए या 52,600 का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर चला जाएगा गैप अप सिचुएशन में। और गैप डाउन में अगर ये नीचे खुलता है तो गैप डाउन, अगर ये नीचे खुल गया तो सब तो कहीं से खुल जाए भैया। अब तो जो लेवल दिख रहा है तो वही 600 वाला दिख रहा है, 700 वाला दिख रहा
है ना, और 51,500 वाला दिख रहा है। देखिए इस 3 एरिया में से अगर किसी एक एरिया पे खुलता है तो ज्यादा संभावना है कि 51,500 और 600 से आपको बाउंस मिलेगा, संभावना इस बात का है। हालांकि चूंकि ओवरसोल्ड मार्केट है तो पहला चांस में हो सकता है 51,700 पे भी बाउंस मिल जाए, इस एरिया पे भी मिले तो आपको एक चांस बाय साइड का लिया जा सकता है। ठीक है, टारगेट ऊपर की तरफ में 51,800 से फिर वो 52,000, फिर 52,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा और 52,200 वाला भी रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको नजर रखना है। इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे कॉल ऑप्शन पे नजर रखेंगे। कॉल पे अगर 51,700 से लेके 51,500 के रेंज में खुलता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल गैप डाउन में बाय करिए 51,700 से 51,500 के रेंज में, और उस कंडीशन से कॉल ऑप्शन आप 51,600 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। यहाँ से टारगेट आपको 52,000 से लेके 52,200 तक जाने का संभावना बन सकता है। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। अब कल जिसका एक्सपायरी है तो ये तो उसको देखना चाहिए हम लोगों को। निफ्टी को, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा खराब था, निफ्टी थोड़ा कम खराब था, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा ही खराब था। यहाँ पे देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने छोटा सा लगा रखा है, हालांकि इसका काम क्या है, कुछ काम है ना। आज लास्ट टाइम में ब्रेकआउट किया है, अब इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से ऐसे उठाऊंगा, इसको ऐसे खींच के लेके जाऊंगा यहाँ, तो मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सा ठीक कर सकता है निफ्टी शॉर्ट कवरिंग में। फिलहाल अभी हम डेली के चार्ट पे इसका क्लोजिंग देखते हैं। 24,198 नहीं 24,200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ऑप्शन डेटा देखिएगा क्या है, पीसीआर ओवरसोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी संभावना है बाउंस का। फ्यूचर आप प्रीमियम देखिए चढ़ा हुआ है, 24,198 पे ट्रेड क्लोज कर रहा है स्पॉट, और 24,268 का हमारा प्रीमियम है फ्यूचर में। आपको मैंने टेलीग्राम पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला था दिन में कि भाई एकदम प्रीमियम बहुत गर्दा हो रखा है, यानी कि अनाप शनाप हो रखा है। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि हम एट द मनी 24,200 पे, जहाँ पे 67 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 83 लाख के आसपास है, संभावना बहुत कम है तब तक जब तक कि ये शॉर्ट कवर ना करे। ये कवरिंग करेगा, शॉर्ट कवरिंग करेगा, तभी आपको कुछ तेजी बनेगा, अदरवाइज इसके नीचे हम लोग खराब है। और अगर इसके नीचे खराब है तो अब जो सपोर्ट बनता है वही है जी, वो 24,000 का ही 24,000 24,050 यही एरिया है, यहाँ तक का संभावना बनता है नीचे की तरफ में। ऊपर की तरफ में देखें, ऊपर कहाँ जाएंगे हम लोग का दिमाग, 1 करोड़, यहाँ तो 24,400 पे देखिए 1 करोड़ कॉल राइटर बैठा है, लगता है कि जाएगा, तोड़ेगा 1 करोड़, वहां जाते 350 से 400 जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा इसका, है ना। अगर ये लोग शॉर्ट कवरिंग करे तो फिर मामला सही हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत है। अभी तो इधर कुछ है ही नहीं, 16 लाख। तो ये तो आप देख ले कि कहाँ पे ज्यादा कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 24,000 सेटलमेंट प्राइस, 24,200 के आसपास क्लोजिंग हो रहा है। अगर इस ट्रेल लाइन के ऊपर ही ये टिक जाता है 24,225 के ऊपर, तब एक बाय साइड में 24,225 इसके ऊपर हम लोग एक बाय चाइस लेंगे। और टारगेट 24,275 से ये वाला जो रेजिस्टेंस है 24,320 तक का लेवल बन सकता है। अच्छा रहा अगर तो हो सकता है ये ऊपरी वाला जो रेजिस्टेंस है उसको क्लेम करने जाएगा 24,350 वाला, 24,350। अब ये हर्डल हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है 24,350। ये दिक्कत है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो कॉल ऑप्शन आप 24,250 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी कर लीजिएगा, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है। सेलिंग, तो सेलिंग भाई बहुत सिंपल है, आज के लो के नीचे ही बेचेंगे, उसके पहले हम नहीं बेचेंगे। बेच के फायदा भी क्या है, उसके पहले बेचिएगा तो फंस जाइएगा, ट्रैप हो जाएगा। लो लगाया 24,149 का, तो 24,150 पकड़िए। सेलिंग 24,150 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट 24,100, और अपने बहुत बढ़िया सपोर्ट पर पहुंच रहा है 24,050, और उसके बाद फाइनल 24,000, ये टारगेट आपको मिलेगा। पुट ऑप्शन यहाँ से आप 24,150 के ही स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चलना होगा। ये है निफ्टी का। निफ्टी थोड़ा ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा खराब है। अब जो ज्यादा खराब है तो बाउंस भी उसी में तेजी से आएगा, काम भी उसी में होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो जो चार्ट दिखा रहा है, गैप अप अगर ये भी खुल जाए तो कहाँ, तो आपको 24,400 का तो लेवल दिखाया ना मैंने कि भैया जी 24,400 पे 1 करोड़ बैठा हुआ है कॉल राइटर। 24,450 400 और 350 पे अगर ये गैप अप हो जाता है, गैप अप, अगर ये गैप अप हो जाता है तो यहाँ पर आप प्रॉपर सेल करिए, ठीक है। और टारगेट जो है इस कंडीशन से आप
24,350 सॉरी 350 तो ये 300 से लेके 24,200 तक जो कि क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 24,350 का नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और गैप डाउन पर, गैप डाउन का संभावना, गैप डाउन अगर ये 24, अगर देखिए जितना नजदीक 24,000 पर खुले उतना तेजी रिकवरी आएगा, माने बाउंस आएगा, रिकवरी क्या आएगा, बाउंस आएगा इस एरिया पे जितना तेजी से खुलता है। बाय करेंगे 24,100 से लेके फिर 24,250 के टारगेट के लिए। कॉल ऑप्शन पे नजर रखिएगा तो 24,050 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। याद रखना है कि सेल ऑन राइज अभी रहेगा, ठीक है। और बाय ऑन डिप तो अभी छोड़ा तो आप भूल ही जाइए, लेकिन गैप डाउन अगर हो जाता है डायरेक्टली तो फिर बाय ऑन डिप करके जाया जा सकता है, रहा जा सकता है। तो ये तो फिलहाल अभी व्यू बन रहा है आपका हमारा, ठीक है। बाकी जो स्टॉक्स वगैरह, स्टॉक खासकर पर्टिकुलर स्टॉक है, कुछ स्टॉक्स में काफी ज्यादा गिरा, हाँ लेकिन जो मार्केट इंफ्रा वाला स्टॉक है वो नहीं गिरे, जैसे कैनफिन, ये केफिन हो गया, सीडीएसएल हो गया, है ना, ये सब बीएससी वगैरह भी, वो सब थोड़ा सा होल्ड रखा है। तो मार्केट इंफ्रा वाला स्टॉक पे और खासकर कैपिटल गुड्स पर, उस पे नजर रखिए, वहां आपको मूवमेंट बनता हुआ अच्छा लग रहा है। तो बाकी ये व्यू है दोस्तों। और टाटा मोटर्स वाला वीडियो जरूर देखिए, उसमें काफी डिटेल से मैंने बताने का कोशिश किया है आपको कि क्या संभावना बन सकता है, आगे नहीं बन सकता है, ठीक है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू मैसेज भेजिए आप मुझे व्हाट्सएप पर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी भेजे व्हाट्सएप मैसेज, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।